मोदी को हराना मुश्किल। बीजेपी को हराना चाहते हैं तो फिर जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं और इस देश को बचाना चाहते हैं, उन्हें सबको एक साथ आना चाहिए। ओवैसी को भी साथ लाएगा गठबंधन। मायावती जी एक बहुत बड़ी नेता हैं, एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। मायावती के बिना गठबंधन नहीं। सबको साथ आना होगा, बीजेपी को हराना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में हर तरफ हलचल मची हुई है। पार्टियों का गठबंधन करना, एक नेता का एक दल से दूसरे में जाने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। चुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया से माना जा रहा है। दोनों ही अपना कुनबा बढ़ाने में भी लगे हुए हैं। वहीं भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए गठबंधन खुद को हर तरीके से तैयार कर रहा है। वहीं जब बात आती है गठबंधन की, तो जब से इस गठबंधन में फूट पड़ी है, तब से सबसे पहले आंखों के सामने सपा और कांग्रेस का चेहरा याद आता है। लेकिन इस फूट के बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे ये लगता है कि ये फूट शायद अब गठबंधन के बीच नहीं आने वाली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर हम 2024 में भाजपा को देश की सत्ता से हटाना चाहते हैं तो सभी भाजपा के विरोधी दलों को एक साथ आना चाहिए। अपने बीच की खिलाफत भुलाकर बीजेपी को हराने के लिए साथ आना जरूरी है। कृष्णम ने कहा कि गठबंधन में कई ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के बहुत खिलाफ हैं। दिल्ली में अक्सर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को गाली देती है, लेकिन इस गठबंधन में साथ खड़ी है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस के बड़े नेताओं को लेकर सपा नेताओं ने कई बातें कही। शिवसेना लंबे वक्त से कांग्रेस पर हमला करती रही है। इन सब बातों को भुलाकर और अपने बीच की कड़वाहट को भुलाकर एक बड़े लक्ष्य और उद्देश्य के लिए हमने सबको साथ लेकर चलने का फैसला किया है। वहीं प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम ईमानदारी से भाजपा को हराना चाहते हैं तो फिर मायावती का भी समर्थन लेना चाहिए। गठबंधन में शामिल होने के लिए मैं बहुजन समाज पार्टी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती को साथ लिए बिना भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मायावती भी कहती हैं कि हमारा पहला लक्ष्य, उद्देश्य और प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, टीएमसी आदि की जो प्राथमिकता है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है। वहीं जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही बीएसपी प्रमुख मायावती को भी शामिल करना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मायावती के बिना अगर इंडिया गठबंधन बनता है तो इससे महागठबंधन कहने का कोई औचित्य नहीं। आपको बता दें कि तमाम विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती शामिल नहीं है और उन्होंने आगामी चुनावों में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया हुआ है। वहीं इंडिया गठबंधन एकजुट होकर आने वाले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मायावती ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की जिद जो है वो ठान कर रखी हुई है, क्योंकि पिछला अनुभव उनका बताता है कि गठबंधन में शामिल होने से उसे कुछ हासिल नहीं होता है। याद हो कि मायावती ने पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की थी और उस बैठक में मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष के भारत समूह दोनों की आलोचना की थी। उन्होंने दावा किया था कि जब भी बसपा यूपी में किसी अन्य पार्टी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करती है, चुनाव लड़ती है, तो उसके वोट साझेदार को स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता है। बसपा ने इससे पहले यूपी में राज्य और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। वहीं बसपा ने पिछला आम चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ ही लड़ा था और वर्तमान में यूपी से लोकसभा में उसके 10 सांसद हैं। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में भी उसके कुछ विधायक हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या मायावती का मन बदलेगा, क्या वो इंडिया के साथ गठबंधन करेंगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब वहीं अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की, जो कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ से लड़ा था और उनका मुकाबला बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह से था। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में न कांग्रेस का यूपी में बेहद खराब प्रदर्शन रहा था। अब आपको क्या लगता है, क्या मायावती और ओवैसी को भी जिस तरह से
कृष्णम ने ऑफर दिया है कि आप किसी भी तरह से गठबंधन में शामिल हो, क्योंकि हम सभी का एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।